बच्चों सुप्रभात। मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय नावा नागौर। बच्चों, आज हम करेंगे दहेज प्रथा के दुष्परिणाम या उससे होने वाली समस्याएं, दहेज के कारण जो उत्पन्न होती हैं उनकी चर्चा आज हम करने वाले हैं। बच्चों, कल हमने किया था दहेज क्या है, दहेज के बाद दहेज की परिभाषा और दहेज के कारणों का जिक्र किया था, और आज हम उन कारणों के साथ ही उन दुष्परिणामों की चर्चा करेंगे जो दहेज के कारण हमारे सामने अनेक समस्या के रूप में उभर कर आ रहा है समाज में। पहला है पारिवारिक विघटन। दहेज का सबसे पहला दुष्परिणाम हम देखें तो वो है कि इसमें जैसे ही विवाह के बाद नववधु अपने घर में आती है, पारिवारिक जीवन में विघटन की स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। वर पक्ष की आशा और आकांक्षाओं के अनुरूप दहेज की राशि यदि कन्या पक्ष से प्राप्त नहीं होती है तो वर पक्ष वाले वधु पर तरह तरह के अत्याचार, कटु व्यंग, बाण और नाते रिश्तेदारों के उलाहने, पति का तिरस्कार तक दुर्व्यवहार दुल्हन को सहने पड़ते हैं, जिसके कारण वो व्यथित रहती है। परिवार में तनाव, संघर्ष और वैमनस्य की स्थिति जब बनती है तो पत्नी का जीवन भी नारकीय बन जाता है। पहला कारण। दूसरी जो समस्या आती है वो है आत्महत्या। आज हम रोज अखबारों में पढ़ते रह रहे हैं कि दहेज की पूर्ति ना किए जाने के कारण कन्या पक्ष को जब कष्ट झेलना पड़ता है तो कन्या क्या करती है, आत्महत्या कर सकती है। आज अखबारों की सुर्खियों में लगातार ये खबरें छपती रहती हैं, कहीं जलाकर मार दिया जाता है तो कहीं जहर खिलाकर मार दिया जाता है, कहीं उसको प्रताड़ित किया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, खाना नहीं दिया जाता है, और इस तरह की स्थितियां क्रिएट होती हैं। तो दहेज की राशि न लाने पर ससुराल वाले उसे समय समय पर अपमानित करते हैं, उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। इस नारकीय जीवन को झेलते झेलते लड़की जो है वो इतनी त्रस्त हो जाती है कि वो अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर लेती है। ऋणग्रस्तता। तीसरा जो पॉइंट है वो है ऋणग्रस्तता का। बच्चों, आपको पता ही है कि लड़की के माता पिता के द्वारा जब भारी मात्रा में दहेज दिया जाता है वर पक्ष को, और जब वो जुटा नहीं पाते हैं तो ऐसी स्थिति में अपनी लड़की को अच्छे वर और अच्छे प्रतिष्ठित परिवार में देने की खातिर वे अपनी मकान, ज़मीन, अचल संपत्ति, खेत, जेवर बेच देते हैं और दोबारा से उसको प्राप्त करने में शायद सक्षम नहीं हो पाते हैं, और ऐसे में उनको क्या करना पड़ता है, अभावग्रस्त जीवन जीना पड़ता है। कभी कभी पेरेंट्स किसी से ऋण लेते हैं और उनको चुका नहीं पाते हैं। ऐसी स्थिति में भी वे उस व्यक्ति के आजीवन ऋणी बन जाते हैं और मूल राशि चुकाने की बजाय केवल ब्याज ही ब्याज चुकाते रहते हैं। ये भी दहेज का एक परिणाम है कि माता पिता आजीवन ऋणी हो जाते हैं, ऋणग्रस्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है बेमेल विवाह। दहेज का एक दुष्परिणाम ये भी है कि अनेक परिस्थितियां इस प्रकार की आती है जब अधिक धनराशि न जुटा सकने के कारण गरीब माँ बाप क्या करते हैं, कन्या का विवाह किसी भी अयोग्य, विकलांग, अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ करने को विवश हो जाते हैं, क्योंकि विवाह एक अनिवार्य संस्कार है। ऐसी स्थिति में कन्या भी उसको अपना भाग्य मान लेती है और आजीवन उस भार को ढोती रहती है। इस तरह से अपनी महत्वाकांक्षाओं का दमन कर भारतीय नारी केवल और केवल पतिव्रता धर्म का पालन करती रहती है। कभी कभी जब ऐसी स्थिति में वैधव्य भी झेलना पड़ता है उसको, या इस कारण होता क्या है कि लड़की शिक्षित नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में या कुरूप होने के कारण उसको अयोग्य पुरुष के साथ विवाह कर दिया जाता है, जिसका परिणाम वो आजीवन भुगतती रहती है। तो ये बेमेल विवाह है जिसमें या तो लड़की को उसकी उम्र से बड़े लड़के के साथ विवाह कर दिया जाता है, या फिर विकलांग या जो भी जैसा भी मिल जाता है उसके साथ विवाह किया जाता है, जिसके कारण वो उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाती है और ऐसी स्थिति में ऐसी इन चीज़ों को वो ज़िंदगी भर झेलती रहती है।
नेक्स्ट है मानसिक असंतुलन। बच्चों, दहेज का एक दुष्परिणाम है स्त्रियां विवाह उपरांत मानसिक रूप से असंतुलित हो जाती हैं। दहेज के भाव में उन्हें परिवार में आदर और सम्मान नहीं मिलता है। निरंतर परिवार के सदस्यों के साथ उसे प्रताड़ित होना पड़ता है। अपने पिता की आर्थिक स्थिति को जानते हुए वे वहाँ जाकर भी कुछ कह नहीं पाती और निरंतर उसको बाध्य किया जाता है पिता के यहाँ से दहेज लेकर आ। ऐसी स्थितियाँ जो है उसके मानसिक संतुलन को बनाए रखने नहीं देती है और मानसिक रूप से असंतुलित हो जाती है वो। मतलब कहीं ना कहीं कोई विकृति उसके मस्तिष्क में आ जाती है। नेक्स्ट है व्यापारी प्रवृत्ति का विकास। बच्चों, आधुनिक युग में विवाह के लिए विज्ञापन निकाले जाते हैं और विज्ञापनों को पढ़कर अनेक व्यक्ति अपनी कन्या के लिए अच्छे अच्छे वर की तलाश कर लेते हैं और वर पक्ष वाले भी उसे मनवांछित धन प्राप्त कर लेते हैं। इससे विवाह संबंधों में व्यापारीकरण की प्रवृत्ति का विकास हो गया है। लेकिन एक और दुष्परिणाम है इन विज्ञापनों के माध्यम से विवाह करने में। एक और जो आजकल प्रवृत्ति विकसित हुई है कि एक ही लड़की का विवाह अलग अलग जगह पर कर दिया जाता है और वो क्या करती है, सारा पैसा समेट कर यूँ कह सकते हैं चल जाती है। जैसा हम कह रहे हैं कि भाई व्यापारीकरण की प्रवृत्ति का विकास हुआ है, लेकिन यहाँ मैं उदाहरण ये भी दे रही हूँ कि ऐसी स्थिति में क्योंकि लड़की जो है कह सकते हैं हम कि व्यापारीकरण के कारण ऐसा हो रहा है और लड़की को बार बार जो है पेरेंट्स, जहाँ गरीबी है वहाँ पर उनको बार बार उसको बेच दिया जाता है और मानसिक रूप से उसको प्रताड़नाएं झेलनी पड़ती है। एक बार विवाह कर दिया, फिर डाइवोर्स करा दिया, फिर विवाह कर दिया, फिर मतलब लड़की की शायद कोई इच्छा नहीं रह जाती है, बार बार उसका इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है। नेक्स्ट है स्त्रियों की निम्न स्थिति। जैसा मैंने आपको पहले ही कहा कि दहेज प्रथा का एक दुष्परिणाम यही है कि समाज में स्त्रियों का निम्न स्तर माना जाता है। वर पक्ष वाले स्वयं को ऊंचा मानते हैं और इस कारण परिवार में कन्या का जन्म होना दुखद स्थिति का परिचायक माना जाता है। बच्चों, प्राचीन समय में तो कन्या को जन्म ही नहीं लेने दिया, जन्म होने के बाद मारा जाता था और अब क्या हो गया है, जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाने लगा है। उसका बेसिक कारण यही है कि दहेज कहाँ से जुटाएंगे और दहेज जुटाने की चिंता के कारण उसको समय से जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाता है। यद्यपि अब ये परिस्थितियां जो हैं बदली हैं और अब ये जो जन्म के पूर्व मारने की प्रक्रिया है उसके ऊपर बैन लगा दिया गया है, लेकिन फिर भी लड़की की शादी के लिए दहेज जुटाने की चिंता पेरेंट्स को सताती रहती है और उन स्त्रियों की स्थिति समाज में बहुत प्रतिष्ठित नहीं मानी जाती है जो कन्याओं को ही जन्म देती है। खास करके उस माँ को बार बार प्रताड़ित किया जाता है कि कन्या ही पैदा कर रही है, कन्या ही पैदा कर रही है और जो कुल का दीपक जो है वो नहीं है और उसके इंतज़ार में लगातार कन्याएं पैदा हो रही हैं। ये भी एक है जिसके कारण महिला को निम्न स्थिति झेलनी पड़ती है। नेक्स्ट है अपराधी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन। बच्चों, दहेज के लिए भारी रकम जुटाने के लिए अनेक माता पिता क्या करते हैं, अनुचित कर्म भी कर लेते हैं। अनुचित मतलब रिश्वत लेना, मिलावट करना और अनुचित तरीके से दहेज जुटाना कि उनकी कन्या का श्रेष्ठ जगह पर श्रेष्ठ वर्ग के साथ विवाह वो कर सके। इसलिए माँ बाप जो है अपराधी प्रवृत्ति की ओर अग्रसर हो जाते हैं। इस दहेज प्रथा का एक दुष्परिणाम ये है कि दहेज की रकम जब नहीं जुटा पाते हैं उसके कारण अधिक समय तक लड़की जो है अविवाहित रहती है और अविवाहित रहना उसे यूँ कह सकते हैं कि यूँ कहें कि हम वो दुष्कर्म की ओर अग्रसर हो सकती है और इसलिए ये एक बात हम कह सकते हैं कि स्वाभाविक तौर पर उसकी जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति ना हो तो व्यक्ति अस्वाभाविक तरीक़ों से इन इच्छाओं की पूर्ति करता है। खास करके सेक्स रिलेशंस की बात कर रही हूँ मैं। इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। और अंतिम बात है अविवाहित जीवन। बच्चों, दहेज की पर्याप्त
दहेज के लिए पर्याप्त मात्रा में रकम इकट्ठा नहीं कर पाने के कारण माता पिता के सामने ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि वो उसकी अपनी कन्या का विवाह कहीं भी नहीं कर पाते हैं। आज जबकि नारियों में अपनी स्थिति के प्रति जागरूकता आई है, वे स्वयं भी अविवाहित रहना पसंद करती हैं, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप का जो कानून आया उसके बाद एक तो ये, और दूसरा कोई भी लड़की अपने पेरेंट्स को दुखी नहीं देखना चाहती हैं। इसलिए अनेक लड़कियां इस प्रकार से अविवाहित जीवन बिताने के लिए बाध्य हो जाती हैं। मौलिक रूप से ये समस्या बनी ही रहती है। अनेक लड़कियों को अविवाहित जीवन यापन करना पड़ता है। कभी कभी पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण भी परिवार की बड़ी लड़की इनका निर्वाह करती है, या सब छोटी लड़की जो योग्य होती है वो निर्वाह करती है, और बाकी लोगों का विवाह और बाकी लोगों की सारी चीज़ें पूरी करती हैं, और वो खुद का शोषण होने देती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये अविवाहित जीवन के लिए भी दहेज प्रथा जो है जिम्मेदार कही जा सकती है। तो बच्चों, आपने देखा कि इतने सारे कारण हैं जिनकी मैंने चर्चा की है आपसे, कि पारिवारिक विघटन हो जाता है, आत्महत्या के लिए प्रेरित हो जाते हैं, इसके साथ ही साथ ऋणग्रस्तता बढ़ जाती है, बेमेल विवाह करने के लिए माँ बाप मजबूर होते हैं, मानसिक असंतुलन लड़कियों का बिगड़ने लग जाता है, व्यापारिक प्रवृत्ति का विकास होता है, लड़की को एक समान समझा जाता है और लड़के को एक समान समझा जाता है, और लड़की उसको खरीदने के लिए लड़की के माँ बाप जो है तत्पर रहते हैं। फिर इसके साथ ही साथ स्त्रियों की स्थिति दहेज नहीं लाने पर निम्न मानी जाती है, अपराधी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिलता है और अविवाहित रहने के लिए भी मजबूर होना पड़ता है। तो इस तरह से बच्चों, आज अपन ने ये देखा कि दुष्परिणाम दहेज के, और आज के लिए हम इतना ही करेंगे, और कल हम करेंगे दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए सुझाव। ठीक है, मिलते हैं कल। धन्यवाद।